नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी शहर के मीना बाजार में कल रात लगी आग, लगभग 1.5 दर्जन दुकान पूरी तरह जलकर हुए खाक। लगातार हुई वर्षा के कारण वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया लगभग 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी, एनडीआरएफ की टीम तैनात। रक्सौल एसएसबी ने 6 भैंस समेत एक तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। रक्सौल एसडीओ आरती ने कोषांग पदाधिकारियों के साथ की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। मोतिहारी नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 गांधीनगर में लगी पानी से परेशान लोगों को अब मिलेगी राहत, पंपिंग सेट लगाकर निकाला जा रहा है पानी। और केसरिया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत में एक बैटरी दुकान में हुई भीषण चोरी, लाखों का बैटरी और इन्वर्टर ले गए चोर। मोतिहारी शहर के मीना बाजार में शनिवार की मध्य रात्रि करीब 1 बजे लगी आग में लगभग 1.5 दर्जन दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह आग बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी है और मध्य रात्रि होने के कारण लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। तब तक लगभग 1.5 दर्जन दुकान राख की ढेर में तब्दील हो गए और दुकान में रखी सामान आग की भेंट चढ़ गई। इस आगलगी के दौरान नगर थाना अध्यक्षा गौरी कुमारी एक्टिव दिखी और इस भीषण आग पर काबू पाने में एक अहम किरदार अदा की। आज हमने कुछ अग्नि पीड़ित दुकानदारों से बात की। सुनने में आया कि सर की शॉर्ट सर्किट से लगी आग है। बाजार के 1-2 आदमी जगे हुए थे, जिनको खबर लगा तो वो लोग फ़ोन किया, फिर तो सब कोई आया यहाँ पे। 1 बजे रात के लगा है, बहुत गरीब आमदी है, सब दुकान जल गया था ना। 1 साढ़े 1 में आग लग गई हुई थी, पूरा दमकल हुई आई, पूरा आग मुझा रही थी। पूरा हम लोग के लाइने से 15 दुकान जल चुकी है। हम लोग को खबर 2 बजे रात को मिली और हम लोग बहुत दौड़ के आए। पूरा हम लोग का नुकसान हो गई थी चीज़, पूरा में हम लोग का पैसा, टोकरी ओकरी सब जल गया था। एक लाइन से 15 दुकान नुकसान हो गया। हम लोग को 1520 लाख रुपए का नुकसान में बहुत है सर। हम लोग रोड पर आ चुके हुए हैं। रात में आग लगा बिजली से, हम लोग के पास खबर गया, हम लोग आए, उस समय दमकल भी आ गया था। कोई सामान निकाल नहीं पाए हम। 6-7 मशीन था मेरा, इंटरलॉक पीको सब था, उसमें सारा कपड़ा था, डेस्क था, वो सारा सामान जल गया, एक भी सामान निकाल नहीं पाए। नेपाल और बिहार में 4 दिनों से हो रहे लगातार वर्षा के कारण वाल्मीकि नगर बराज से लगभग 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण गंडक नदी उफान पर होने से मोतिहारी सहित कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इस दौरान हमेशा की तरह एनडीआरएफ 9 बटालियन की मोतिहारी टीम इंचार्ज इंस्पेक्टर राजन कुमार की 2 टीम दिन रात संग्रामपुर ब्लॉक के प्रभावी गांवों के जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम कर रही है तथा एनडीआरएफ के जवान रात को भी अपनी बोट लेकर तैनात रह रहे हैं, जिससे कि रात में किसी अनहोनी से निपटा जा सके। सबसे बड़ी बात कि पिछले बाढ़ में टूटे हुए भवानीपुर बांध की भी रक्षा एनडीआरएफ स्वयं कर रही है। रक्सौल एसएसबी ने 6 भैंस समेत एक तस्कर को पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक एसएसबी 47वीं बटालियन ने कौड़िहार चौक से 6 भैंस समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एसएसबी इंस्पेक्टर मनोज शर्मा के नेतृत्व में इसे अंजाम दिया गया। इंस्पेक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि 6 भैंस को पकड़ा गया, जिसमें 3 छोटे भैंस और 3 बड़े हैं, जिसे कौड़िहार चौक से रक्सौल के प्रेम नगर होते हुए नेपाल ले जाया जा रहा था। उस व्यक्ति के पास से इन भैंसों को खरीदने या बेचने की कोई वैध पर्ची या कागज नहीं पाई गई। गिरफ्तार व्यक्ति इन पशुओं को भारत नेपाल की सीमा से अवैध रास्ते द्वारा नेपाल ले जाने के उद्देश्य में था। पकड़े गए पशुओं की कीमत 2,19,000 आंकी गई है। भारत सरकार का शुल्क दिए बिना कस्टम एक्ट 1962 सेक्शन 110 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का सामान या बेचने वाले पशुओं को देश के सीमा के पार ले जाना या लाना तस्करी जैसा अपराध कहलाता है।
पकड़े गए व्यक्ति ने बताया कि उसे मात्र 300 दिहाड़ी मिलता है, वह एक दिहाड़ी मजदूर है, उसे कानून की जानकारी नहीं थी। मुख्य तस्कर कोई और है जिसका नाम और पता विभाग को बता दिया गया है। विभाग उसे गोपनीय रखकर पुलिसिया कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में यह छापेमारी की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल अलीवर महेश, कांस्टेबल परमवीर सिंह, कांस्टेबल राजमन प्रसाद, कांस्टेबल विकास चौधरी शामिल थे। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में वैश्विक आपदा कोविड-19 की त्रासदी झेल रहे किसान रोजी रोटी के अभाव में परेशानी झेल ही रहे थे कि बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा दी। इस सदमे से अभी तिरवाहवासी उबरे भी नहीं थे कि बेमौसम बारिश ने बचे खुचे धान और गन्ना की फसल को बर्बाद कर उसकी कमर तोड़ डाली है। हरपुर गढ़वा पंचायत के मुखिया पति समाज सेवी अली असगर ने बताया कि तीसरी बार आई बाढ़ ने धान और गन्ना के फसल को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस बाढ़ के पानी को निकलने और सूखने में 1 माह से कम का समय नहीं लगेगा, जिसके कारण तिलहन, दलहन और गेहूं की फसल में देरी होगी, जिसका घातक प्रभाव किसान पर होगा और किसान भूखे मरने पर विवश हो जाएगा। डुमरी पंचायत के मुखिया पति सोनू कुमार राय, महनवा रामपुरवा पंचायत के मुखिया राम लखन ठाकुर, बड़वा सेमरा घाट पंचायत के मुखिया संदीप कुमार गिरी आदि ने जिला प्रशासन को फसल क्षति मुआवजा किसानों के खाते में जल्द से जल्द भेजने की मांग की है। साथ ही बकाया गन्ना मूल्य भुगतान 1 सप्ताह के अंदर कराने की गुहार लगाई है। ये बाढ़ से तो पूरे धान समाप्त हो गया है, गन्ना का फसल भी 90% हो गया है और ये तीसरी बार बाढ़ आने का नुकसान अभी जो बाढ़ आया है, दलहन और तिलहन ये दोनों मारे जाएंगे क्योंकि 1 महीना लगेगा पानी हटने में, तो इससे महामारी फैलेगा। पहले से भी हम लोग कोरोना का महामारी झेल रहे हैं और गन्ना और धान का फसल पहले बर्बाद हो चुका है। अब हम लोग को समय से खेती नहीं हो पाएगा, जिससे दलहन और तिलहन मारे जाएगा और किसान में जो है हाहाकार मचा हुआ है। रक्सौल एसडीओ आरती ने कोषांग पदाधिकारी के साथ बैठक की है। उत्तर बिहार के रक्सौल में विधानसभा चुनाव को लेकर बेहतर ढंग से चुनाव को संपन्न कराया जा सके, इसके लिए कोषांग के साथ बैठक की गई। इस बैठक में 13 कोषांग के नोडल पदाधिकारी व कर्मचारियों ने भाग ली। एसडीएम आरती ने बैठक कर निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक दिशा निर्देश दिए, आदर्श आचार संहिता का पालन हो, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ साथ विभिन्न कोषांग का गठन किया गया। इसके नोडल पदाधिकारी संबंधित प्रखंडों के वीडियो को बनाया गया, साथ ही कर्मियों को प्रतिनियुक्ति दी गई। सभी नोडल पदाधिकारी चुनाव आयोग के जारी गाइडलाइन का पालन करेंगे, काम में कहीं कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद रहे नरकटिया विधानसभा के आरओ, रक्सौल डीसीएलआर रामदुलार राम, अवर निर्वाचन पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह, रक्सौल बीडीओ संदीप सौरभ, आदापुर बीडीओ आशीष मिश्रा, रक्सौल सीओ विजय कुमार सहित अन्य पदाधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। मोतिहारी नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 गांधीनगर में लगी पानी से परेशान लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। एसटीवी न्यूज़ पर खबर दिखाए जाने के बाद संबंधित व्यक्तियों की नज़र उस जल जमाव पर पड़ी और आज सुबह से ही पंपिंग सेट लगाकर पानी निकासी का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे वहां रह रहे लोगों के चेहरे पर खुशी है। स्थानीय लोगों ने आज एसटीवी न्यूज़ को धन्यवाद दिया और कहा कि महीनों से घिरे इस जल जमाव से अब उन्हें छुटकारा मिल जाएगी। गौरतलब है कि सड़क पर महीनों से हुए 1 फीट से अधिक जल जमाव से मंदिर, गुरुद्वारा और मजार तीनों प्रभावित था और स्थानीय लोगों को भी परेशानी थी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के एक बैटरी दुकान में भीषण चोरी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद निजामुद्दीन उर्फ नज्जू, जिनका घर कुशहर टोला मठिया थाना केसरिया के निवासी हैं, उन्होंने बताया कि खजूरिया रोड नियर सरकारी हॉस्पिटल मेमूल मार्केट ग्राउंड फ्लोर रिलेबल बैटरी एवं इन्वर्टर की दुकान में कल शाम 9 बजे वे दुकान में दोनों तरफ से एवं मेन गेट में ताला लगाकर अपने घर चले गए। इसी बीच रात में ताला तोड़कर उनके दुकान से बैटरी एवं इन्वर्टर सहित अन्य सामान की चोरी कर ली गई। दुकान मालिक नज्जू भाई ने बताया कि एक साइड अमरॉन आदि कंपनी की लगभग 25 से ज़्यादा बैटरी और इन्वर्टर सहित लाखों की चोरी हुई है। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय थाना एसआई लाल साहब एवं चौकीदार प्रतोष राय ने बताया कि दुकान मालिक के तरफ से आवेदन मिला है, छानबीन जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल शाम को दुकान बंद करके चले गए थे 6 बजे। सुबह आज़ाद भाई हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनका इंस्टीट्यूट चलता है, वो आए हैं तो बताए हैं कि भाई आपका दुकान का लॉक टूटा हुआ है और सामान सब गायब है। तो भागा मैं आया हूँ तो देख रहा हूँ कि सारा सामान पीछे का
पीछे का जो दुकान है उसमें का लॉक तोड़ के सारा सामान लेके चला गया है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के रमपुरवा महनवा पंचायत के बढ़ैया टोला वार्ड संख्या 7 निवासी शेख बिस्मिल्लाह के 32 वर्षीय पुत्र शेख लखी की मौत सिकरहना नदी में डूबने से हो गई। उक्त घटना की जानकारी उप मुखिया हसमत अली और समिति सदस्य खुशबू नेसा ने दी। उन्होंने बताया कि उक्त युवक नदी किनारे स्थित अपने खेत में लगी गन्ने की फसल देखने गया था, तभी अचानक पैर फिसलने से नदी के तेज बहाव में बह गया। इसकी सूचना अंचलाधिकारी सूरजकांत को तथा एनडीआरएफ की टीम को दे दी गई है। परिजन ग्रामीणों की सहायता से शव की खोजबीन प्रारंभ कर दिए हैं। डूबने की खबर आग की तरह गांव में फैल गई। खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अंचलाधिकारी सूरजकांत का कहना है कि शव मिलते ही आवश्यक कागजी कार्रवाई करते हुए मृतक के परिजन को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इधर परिजनों में कोहराम मच गया है और गाँव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। समाचार प्रस्तुत किए जाने तक शव की खोजबीन जारी है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडल क्षेत्र में बाढ़ ने पुनः अपना दस्तक दे दिया है। बता दें कि गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खबर के मुताबिक गंडक बराज वाल्मीकि नगर के द्वारा लगभग 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी गंडक नदी में छोड़ा गया है। 4-5 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक नदी में आए बाढ़ के पानी के कारण चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कुछ महीने पहले आए बाढ़ के हालातों से अभी लोगों का कमर सीधा भी नहीं हुआ कि फिर से आए बाढ़ ने लोगों को पूरी तरह तबाह करके रख दिया है। बता दें कि बाढ़ग्रस्त लोगों ने अपना आशियाना चंपारण तटबंध और अपने अपने घरों के ऊपर बनाए हुए हैं। बाढ़ के पानी को देखते हुए प्रशासन ने 1.5 दर्जन नाव को मुहैया किया है, जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। नावों की संख्या कम होने के चलते लोगों को आवश्यक कार्य के लिए भी घर से निकलने में परेशानी हो रही है। लोग अपने घर से सामानों को भी निकालने में परेशान हैं। गंडक नदी के बाढ़ के पानी से नवादा, पिपरा, सरैया, चटिया, चिंतामनपुर व चटिया बड़हरवा पंचायत के दर्जनों गांव प्रभावित हैं, जिसमें नवादा के बनियापट्टी, गिरी टोला, दलित व महादलित टोला व मलाही टोला खार के घरों में पानी घुस गया है। सड़कों पर 2 से 5 फीट पानी बह रहा है, जिसके चलते लोगों को भोजन तैयार करने, रहने व आवश्यक कार्य के लिए घर से निकलने में परेशानी हो रही है। कुछ बाढ़ पीड़ित लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि अभी तक हम लोगों के पास हाल चाल लेने भी कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासन के कोई अधिकारी नहीं आए हैं। खास बात यह है कि बाढ़ को आए 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक आपदा विभाग के तरफ से कोई सहायता टीम नहीं आई है। देखिए एसटीवी न्यूज के अरेराज संवाददाता अनुराग कुमार की ये रिपोर्ट। अभी हम आ गए हैं गोविंदगंज। पीछे मेला लगता है, यहाँ पे गोविंदगंज मेला बहुत बड़ा, बहुत उसका नाम है गोविंदगंज मेला का। आज उसी मेले के पास हम आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अगल बगल चारों तरफ की कितना घर पानी से घिरा हुआ है। उसी में कुछ परिवार जो है फंसे हुए हैं बाढ़ के पानी में। उनसे बाढ़ का जायजा लेंगे, बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे, उनकी दिन स्थिति अभी कैसी है बाढ़ के पानी में, उनसे उनके बारे में जानेंगे। यहाँ कितने नेता, क्या नेता आए कि नहीं आए, प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल रही है। मेरे साथ यहाँ के ग्रामीण बाढ़ पीड़ित हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, क्या स्थिति है बाढ़ को लेकर के आपके एरिया में? सबसे बड़ी बात तो है कि ये स्थिति बहुत दयनीय है और यहाँ पे मतलब मान लीजिए कि इलेक्शन पास में है, नज़दीक में है, लेकिन आज तक कोई नेता या कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई मतलब कि जानने नहीं आया कि जो लोग पीड़ित हैं वो लोग मतलब किस स्थिति में हैं, उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। लेकिन कोई व्यवस्था मतलब नहीं पहुंच पाई है। जो मुखिया जी भी हैं वो भी कुछ नहीं कर पाए हैं, जो कि अभी प्रेजेंट में जीते हुए हैं, और ना विधायक जी कुछ कर पाए हैं, और ना ही ब्लॉक से कोई मतलब की सहायता की। हम लोग ऐसे जो था पैसा हम लोग के पास, तो हम लोग जाते हैं नाव से चिवड़ा वगैरह खरीद कर लाके खाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा कल भी डूब गया है, पानी का कोई भी साधन नहीं है। फिर आप लोग को पानी कहाँ से मिल रहा है? हम लोग जाते हैं नाव से, बस एक छोट बांध के नीचे एक कल है, उसी से हम लोग पानी लाते हैं। सर, गांव में अदद सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम, नेताओं के झूठे आश्वासनों से नाराज सारण जिले के सदर प्रखंड स्थित दियारे क्षेत्र के तीनों पंचायतों के लोगों ने अब विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का मन बना लिया है, जिसे लेकर गांव के कुतुबपुर स्थित भिखारी आश्रम पर एक बैठक आयोजित कर लोगों ने सर्वसहमति से वोट बहिष्कार का फैसला लिया।
जिसमें बड़ी संख्या में रायपुर, बिंदगावा, कोटवापट्टी, रामपुर एवं बरहरा महाजी तीनों पंचायत के लोग शामिल रहे, जिसके दौरान लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं, विधायक सांसद वापस जाओ के नारे भी लगाए। इस दौरान मौजूद तीनों पंचायत के लोगों ने इस बात के लिए शपथ भी ली कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वे किसी भी पार्टी के नेता के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। लोग मतदान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। लोगों ने बताया कि दियारे क्षेत्र के बलवनटोला, बिंदगावा, सूरतपुर, सबलपुर, दयालचक, कुतुबपुर, चकिया एवं महाजी आदि तीनों पंचायतों के गांव आज भी अदद सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। हाल ऐसा कि गांव में जाने के लिए कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। मरीजों के एम्बुलेंस फंस जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव में आई बारात वापस लौट जा रही है। हम सभी दियारावासी रोड नहीं तो वोट नहीं का मुहिम चला रहे हैं। अपनी समस्या सड़क के लेकर के सरकार को आगाह कर रहे हैं। हम लोग सड़क के लेकर के इतना समस्या में है कि कोई जनप्रतिनिधि जीतने के बाद हमें मुलाकात करने, हमारी समस्याओं को सुनने नहीं आता है। इसलिए हम सभी दियारावासी एकत्रित होकर के रोड नहीं तो वोट नहीं का निर्णय लिए हैं। लेकिन हम कहते हैं कि वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम वोट जरूर देंगे। लेकिन कोई प्रतिनिधि आकर के हमें ये लिखित आश्वासन दे कि हाँ हम अब की बार जीतेंगे तो हम लोग को सड़क बना देंगे, तब हम लोग एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तब हम लोग अपना निर्णय बदलेंगे। और नहीं तो अभी तक हम लोग ये निर्णय ले चुके हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। भिखारी ठाकुर दियारा क्षेत्र है जहाँ की किसी प्रकार का सुविधा नहीं है। यहाँ सड़क नहीं बनेगा तो हम लोग यहाँ के पूरे निवासी वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं। और कोई भी आएगा उसको हम लोग मुकाबला करेंगे, उसको यहाँ आने नहीं देंगे। अगली खबर सीतामढ़ी से है। यहाँ की तेज तर्रार व काफी चर्चित सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया रीतू जायसवाल ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। अपने त्याग पत्र में उन्होंने कहा कि मैं मुखिया के तौर पर पिछले 4.5 वर्षों से अपने पंचायत सिंहवाहिनी के विकास के लिए कार्य कर रही हूं। इसके साथ ही उन्होंने अपने विज्ञप्ति में कहा है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र का अभाव दिखने लगा है, जिससे जनता में रोष है। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। बता दें कि साल भर पहले ही उन्होंने जदयू ज्वाइन किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते नेतृत्व द्वारा मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई, प्रत्येक छोटी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ किया। संगठन की मजबूती के लिए सबल पंचायत बूथ अभियान में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। सूत्रों की माने तो रीतू जायसवाल इस बार सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की जुगत में है और पिछले कई दिनों से चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। समाज सेवी एहसान अहमद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किए हैं। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड के डुमरी पंचायत स्थित रघुनाथपुर निवासी स्वर्गीय जमील अहमद के पुत्र एहसान अहमद ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और मझौलिया प्रखंड के तिरवाह क्षेत्र के भंटाडीह स्थित दलित बस्ती में आए बाढ़ का मुआयना करते हुए उन्होंने बताया कि राजनीति में आने का उद्देश्य जनता की सेवा करना और क्षेत्र का विकास करना है। जनता की सेवा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए फसल का मुआवजा आज तक नहीं मिला। किसानों का धान गन्ना बाढ़ की भेंट चढ़ गए। घोषणा के बाद भी फसल क्षति मुआवजा आज तक किसानों के खाते में नहीं गया। वहां मौजूद मोहम्मद काजिम अंसारी, कलाम अंसारी, मुलाजिम अंसारी, अशरफ अली, मीर कलाम और सौखी यादव आदि ने बताया कि शादी विवाह में गरीबों की मदद करने में एहसान अहमद आगे रहते हैं। वहीं बाबूलाल मुखिया, धूरी मुखिया, सेवक पासवान, सुकई महतो आदि ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा मरीजों को अपनी गाड़ी से इलाज कराने ले जाना आम बात है। कहा कि जनप्रतिनिधि नहीं होते हुए भी एहसान अहमद का जरूरतमंदों के लिए हरदम तैयार रहना उनकी सेवा भावना को दर्शाता है। सिकरहना नदी में अचानक बढ़ी जल स्तर के कारण सुगौली थाना परिसर में दोबारा बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और कई इलाकों में दोबारा बाढ़ ने दस्तक दे दी है। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1, 2, 11, 12 और 14 सहित कई जगहों पर बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। गांव में बाढ़ आते ही बाढ़ पीड़ित अपने परिवार के साथ जरूरी सामानों के साथ सुरक्षित स्थान की ओर पलायन करने लगे हैं। गांव के कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं।
वहीं घर से बेघर हुए लोग अपनी जान की रक्षा के लिए ऊंचे जगहों पर शरण ले रहे हैं। जानकार बताते हैं कि पिछली बाढ़ की पानी जब कम हुई तभी टूटे बांधों का मरम्मत करा लेना चाहिए था, लेकिन प्रशासन के द्वारा टूटे रिंग बांधों का मरम्मत नहीं कराया गया, जो पहली ही बाढ़ में कई घर ध्वस्त हो गए थे। एक बार फिर बाढ़ ने स्थानीय लोगों के जीवन को संकट में डाल दिया है। सिकरहना नदी के बढ़ रहे जल स्तर से कई गाँव को बाढ़ अपनी चपेट में लेने के लिए व्याकुल है। दोबारा आ रही बाढ़ को लेकर लोग परेशान हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।